आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, ये छोटी उम्र में घर से भाग आई थी मुंबई, क्योंकि उन्हें सिंगर बनना था। ये सिंगर तो बनी, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इन्हें कॉमेडियन के रूप में मिली। और तो और इन्होंने इंडस्ट्री में फीमेल कॉमेडियंस का ट्रेंड शुरू किया। ये हमारी इंडस्ट्री की पहली फीमेल कॉमेडियन है। एज अ सिंगर इनका गाना अफसाना लिख रही हूं, ये बहुत फेमस हुआ था। और एज अ कॉमेडियन हम इन्हें जानते हैं टुनटुन के रूप में। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। कब की और कैसे में आज बात करेंगे एक्ट्रेस उमा देवी की। उमा देवी, जिन्हें इंडस्ट्री में टुनटुन के नाम से जानते हैं, उनकी लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब टुनटुन के पेरेंट्स का मर्डर हो गया, क्यों लता मंगेशकर के कारण टुनटुन का सिंगिंग करियर हुआ खत्म, और कैसे गोविंदा के पेरेंट्स ने टुनटुन को इंडस्ट्री में दिलवाई पहचान। टुनटुन का जन्म मथुरा के पास के एक गांव में हुआ था। जिस वक्त टुनटुन की उम्र 2.5 साल की थी, तभी प्रॉपर्टी के कारण किसी ने उनके पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था। यही कारण है कि टुनटुन को पता ही नहीं कि माता पिता का प्यार क्या होता है और उनके पेरेंट्स कैसे थे। टुनटुन को पाल पोस कर बड़ा किया उनके चाचा ने। उनकी फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थी, और वो ज़माना भी ऐसा था जब लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। उन्हें पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी, बस घर में रहो, घर का काम करो। तो टुनटुन भी यही कुछ करती थी, लेकिन अपने आप के लिए एंटरटेनमेंट के रूप में टुनटुन के पास था सिर्फ और सिर्फ एक रेडियो, जिस पर वो घंटों गाने सुना करती थी, गाने गुनगुनाया करती थी। और कौन बेहतरीन सिंगर है, किसने ये गाना गाया है और किसने ये गाना लिखा है, किसने म्यूज़िक बनाया है, ये सब भी वो सुनती रहती थी, मानो जैसे सिंगिंग की वो पढ़ाई कर रही हो। ये उन्होंने रेडियो से ही शुरू कर दिया था। गाने सुनते सुनते ही वो घर का काम किया करती थी, और इस तरह से टुनटुन ने जिंदगी के कुछ साल निकाले। धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो गानों की तरफ उनकी ललक और ज़्यादा बढ़ने लगी, और वो खुद गाना चाहती थी। जब गांव में इधर उधर रामलीला हुआ करती थी, तो उसके गाने भी सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और मन में आता था कि मैं भी गाना गाऊं। इसी दौरान टुनटुन की एक फ्रेंड थी जो कि दिल्ली से उनके गांव आई थी। वो फ्रेंड पढ़ी लिखी थी, और उस फ्रेंड से ही टुनटुन ने बात की कि मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना है, मुझे सिंगर बनना है। तब उस फ्रेंड ने बताया कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो उसके जानकार हैं, तो मैं अपना रेकमेंडेशन लेटर तुम्हें लिख कर दे देती हूँ, ये लेटर तुम वहाँ दिखा देना, वो लोग तुमसे मिल लेंगे। इतना उस फ्रेंड ने टुनटुन के लिए किया। वो लेटर्स लेकर टुनटुन एक रात अपने चाचा और अपनी बाकी फैमिली को बिना बताए ट्रेन पकड़कर मुंबई आ गई। मुंबई आकर टुनटुन कई सारे लोगों से मिली, जिनमें से एक थी नर्मदा देवी और प्रोड्यूसर अरुण आहूजा। जी हाँ, ये नाम टुनटुन की उस फ्रेंड ने ही दिए थे, और आपको बता दें कि ये दोनों ही लोग गोविंदा के पेरेंट्स हैं। नर्मदा, जो कि गोविंदा की मदर थी, वो एक क्लासिकल सिंगर थी, और उनसे जाकर टुनटुन मिली, जिन्होंने इंडस्ट्री में और कुछ लोगों से टुनटुन को कनेक्ट करवाया। इसमें से एक शख्स थे अल्लाह रखा, जो उस टाइम वामक अजरो नाम की फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे। और टुनटुन अल्लाह रखा से जाकर मिली, तब उन्होंने टुनटुन को इस फिल्म में एक गाना गवाया। ये गाना था दो दिल मिलते मिलते रह गए, और इस गाने को गाने के लिए टुनटुन को 200 रुपए मिले थे, जो कि तब बहुत बड़ी बात थी। टुनटुन नौशाद की बहुत बड़ी फैन थी। इंडस्ट्री में वो काम करने लग गई थी, लेकिन उन्हें तो बस नौशाद से मिलना था। और नौशाद से मिलने की उनकी ख्वाहिश तब पूरी हुई जब टुनटुन ने खुद ने इंडस्ट्री के कुछ लोगों से नौशाद के घर का पता निकाला। वो नौशाद के बंगलों पर चली गई और वहां पर जोर जोर से गेट पटकने लगी। इस दौरान जब नौशाद ने गेट खोला तो टुनटुन ने कहा कि मैं एक सिंगर हूं, मैं गाना गाना जानती हूं, आपको मुझे सुनना ही पड़ेगा और काम देना ही पड़ेगा, और अगर आप काम नहीं देंगे तो आपके बंगलों के सामने जो दरिया है वहां पर कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी। नौशाद थोड़े घबरा गए कि ये कैसी पागल लड़की आई है, एटलीस्ट मैं इसे सुन लेता हूँ। इसके बाद नौशाद ने टुनटुन को 10 मिनट तक सुना, उसके गाने सुने। नौशाद ने उनसे पूछा कि तुम किस सुर में गा रही हो, इस सुर का नाम बता सकती हो? तो टुनटुन को सुर का नाम आता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने म्यूजिक में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो ली ही नहीं थी। उन्होंने जो कुछ सीखा था वो रेडियो से सीखा था। तो टुनटुन ने यही बात नौशाद को बोल दी। बहरहाल नौशाद को उनकी आवाज़ पसंद आई, उनका सिंगिंग स्टाइल पसंद आया, और सबसे बड़ी बात, उस टाइम नौशाद के पास एक ऐसा काम था जहां पर नई सिंगर की जरूरत थी। सुरैया को लेकर डायरेक्टर AR करदार फिल्म बना रहे थे दर्द, और इसी फिल्म के लिए उन्हें एक फीमेल
प्लेबैक सिंगर की आवाज़ चाहिए थी, नई आवाज़ की ज़रूरत थी। और इसी फिल्म के लिए टुनटुन ने गाने गाए, जिसमें से गाना अफसाना लिख रही हूँ काफ़ी पॉपुलर हुआ था। टुनटुन की आवाज़ नौशाद को बहुत पसंद आने लगी और नौशाद अपने हर एक प्रोजेक्ट में टुनटुन से गवाने लगे। इसी दौरान इंडस्ट्री में लता मंगेशकर आ गई। लता मंगेशकर के साथ साथ आशा भोसले भी आ गई। दोनों बेहतरीन सिंगर। लता की आवाज़ लोगों को पसंद आती थी, हर एक प्रोड्यूसर लता के साथ काम करना चाहता था। वहीं जो सॉन्ग्स लता मंगेशकर नहीं गाती थी वो आशा भोसले गा लिया करती थी। यही वो टाइम था जब नौशाद, जिन्हें तब तक टुनटुन ने अपना राखी ब्रदर बना लिया था, उन्होंने टुनटुन को राय मशवरा दिया कि तुम अब म्यूज़िक में इससे आगे नहीं जा सकती हो, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम्हारे पास फॉर्मल ट्रेनिंग है नहीं, लता और आशा के आगे तुम compete नहीं कर पाओगी, इसीलिए मेरी मानो तुम एक्टिंग करना शुरू कर दो। और जिस तरह का तुम्हारा शरीर है, क्योंकि तब तक टुनटुन अच्छी खासी फूल गई थी, यही कारण है कि उन्होंने कहा कि तुम कॉमेडी में ट्राई करो। तो टुनटुन, जो कि अब नौशाद की बहन थी, उन्होंने एक और शर्त रख दी कि मैं फिल्मों में तो काम करूंगी, लेकिन फिल्म में दिलीप साहब होने चाहिए। नौशाद की दिलीप साहब से अच्छी खासी दोस्ती थी। उन्होंने फ़ोन लगाया दिलीप साहब को और टुनटुन के लिए उनकी फिल्म में काम मांगा। दिलीप साहब उस वक्त नरगिस के साथ बाबुल फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और इसी फिल्म में टुनटुन को एक किरदार दे दिया गया और उनका सीन दिलीप साहब के साथ था। इस सीन में ऐसा था कि एक चारपाई थी और दिलीप कुमार के पीछे पीछे टुनटुन को भागना था और भागते भागते अचानक से खटिया पे गिर जाना था। ये सीन बखूबी पिक्चराइज किया गया, इसी सीन को फिल्म में रखा गया और इस सीन को करने के दौरान ही दिलीप साहब को टुनटुन के साथ शूट करते हुए इतना मज़ा आया कि उन्होंने टुनटुन को कह दिया कि तुम अपना नाम उमा से हटाकर टुनटुन रख दो, और यहाँ से उन्हें मिला अपना नाम टुनटुन। यानी कि एक्टिंग करियर की शुरुआत दिलीप साहब के साथ हुई और नामकरण भी दिलीप साहब ने ही किया। यहाँ से टुनटुन ने कॉमेडी करनी शुरू की। आगे चलकर वो कॉमेडियंस में बहुत बड़ा नाम हुई और सबसे बड़ी बात, तब तक इंडस्ट्री में लेडीज़, फीमेल्स जो हैं वो कॉमेडी किया ही नहीं करती थी। भगवान दादा, मुकरी, जॉनी वॉकर, कॉमेडियंस के नाम पर यही थे, फीमेल्स में कोई नहीं था और यही कारण है कि टुनटुन को कई सारी फिल्में ऑफर होने लगी। इस तरीके से जो टुनटुन इंडस्ट्री में सिंगर बनने आई थी वो बन गई एक्ट्रेस। 1990 तक वो इंडस्ट्री में एज ए कॉमेडियन एक्टिव रही। हालांकि उसके बाद हेल्थ इश्यूज के कारण उन्होंने काम करना कम ही कर दिया। टुनटुन की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो उनका एक फ़ैन हुआ करता था जो दिल्ली से मुंबई आ गया था अफसाना लिख रही हूँ ये गाना सुनकर और टुनटुन के साथ ही रहने लगा। कहा जाता है कि उस शख्स का नाम मोहन था। टुनटुन ने उसी के साथ शादी कर ली और उससे टुनटुन को 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। ये 2003 में टुनटुन ने तब दुनिया को अलविदा कहा जब 80 की उम्र में वो चल बसी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के कारण ही उनकी डेथ हुई। टुनटुन ने इंडस्ट्री में एक नई जॉब बनाई महिलाओं के लिए, कॉमेडियंस की जॉब। उन्होंने अपने शरीर का मजाक उड़ाया, अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस दिए और फीमेल कॉमेडियंस को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। आगे आकर कई सारे लोगों ने कॉमेडी ट्राई की, लेकिन कॉमेडी इतनी सरल नहीं है और फीमेल होकर कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। हालांकि टुनटुन की तरह ही कुछ और कॉमेडियंस भी हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया, जैसे कि गुड्डी मारुति और फिलहाल भारती सिंह चल रही है। लेकिन आज भी ये कह सकते हैं कि महिलाओं में कॉमेडियंस अभी भी कम है। जहां मेल कॉमेडियंस भर भर के हैं इस इंडस्ट्री में, वहीं फीमेल कॉमेडियंस बहुत कम हैं। आपको क्या लगता है, क्यों लड़कियां जो है वो मॉडलिंग करती है, लीड एक्ट्रेस बनती है, कैरेक्टर एक्टिंग भी करती है, लेकिन कॉमेडी की तरफ फीमेल्स जो है वो खुलकर नहीं आई है? क्या रीज़न लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही ये भी बताइए कि अगर आपने टुनटुन की कोई फिल्म देखी है तो वो कौन सी फिल्म थी और आपको उनकी वो एक्टिंग कैसी लगी। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।